नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और एसएससी सीजीएल 2023 में एक पोस्ट लेने के लिए बेकरार होंगे और उसी हिसाब से मेहनत भी कर रहे होंगे। ठीक है, आपको जैसा कि पता है प्री क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो प्री में एक मतलब निश्चित स्कोर है, उतना अगर आपका कंटिन्यूसली आ रहा है तो आपको मेंस ओरिएंटेड ही तैयारी करनी चाहिए ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ स्टार्टिंग ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन यू आर गोइंग टू सफर। आपको पता है कि अगर मेंस के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होना है, आउट ऑफ 390 मार्क्स ही आपका सिलेक्शन होना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना पड़ेगा। और एज यू नो कि कैलेंडर आउट जो हुआ है एसएससी का, उसमें एसएससी सीजीएल 2023 की मेंस की डेट अभी नहीं आई है। हालांकि अक्टूबर मिड तक का कैलेंडर आउट हो चुका है, तो यानी आपका जो मेंस होएगा वो अक्टूबर के सेकेंड वीक के बाद यानी कि थर्ड या फोर्थ वीक में हो सकता है। अगर हम मान के चलें तो अभी अपने पास सेफ है जून, अपने पास सेफ है जुलाई, अपने पास सेफ है अगस्त, सितंबर, यानी 4 महीने मिनिमम सेफ है और 15 दिन उधर, यानी कि 135 दिन सेफ है। इसमें हम जो ये वीडियो होने वाली है इसमें हम बेसिकली प्लान करने वाले हैं कि कैसे अपने डेज को यूटिलाइज करें, मेंस ओरिएंटेड तैयारी करें। और इसमें मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि इसमें जो लोग प्री में 130 135 रेगुलरली कंटिन्यूसली स्कोर कर रहे हैं उनके लिए है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका प्री निकल जाएगा। ठीक है, आपकी तैयारी उस लेवल की प्री निकल जाएगा, क्वालिफाई कर जाओगे, उस हिसाब से मेंस की स्ट्रेटजी बनाएगी, उस हिसाब से प्लान बनाएगा। ठीक है, तो ये कमेंट ना करें कि बिगिनर्स क्या करें, ये मेंस के लिए है। ठीक है, तो मेंस और जो तैयारी अभी शुरू भी कर रहे हैं उनको भी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मेंस ओरिएंटेड ही तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ और सारी चीज़ें डिटेल में बात कर लेते हैं। चारों सेक्शंस की दो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं। कंप्यूटर के लिए आपको कंप्यूटर की कोई बुक लेकर रगड़ के पढ़ना है और सीजीएल 2022 का कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लेना। जो एसएससी के कोई भी एग्जाम जिनमें कंप्यूटर आता है वो सारे क्वेश्चन देख के उस हिसाब से तैयारी करनी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइपिंग में गलतियां ना करें। इस वजह से आप कोशिश करें कि जब पढ़ने का ना मन हो तो घंटे भर प्रैक्टिस कर लिया करें, जिससे आपकी एक मसल मेमोरी भी बन जाएगी और आपकी एक प्रैक्टिस रहेगी तो स्पीड भी अच्छी खासी आ जाएगी। 30-35 वर्ड पर मिनट अगर आप बना के जाएं, 35 मान के चलो, तो आप एसएससी में आराम से 0% एरर के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं टाइपिंग। ठीक है, तो चलो आप स्क्रीन पर लेके आता हूँ, आपको सारी चीजें समझा देता हूँ और स्टडी प्लान देख लेते हैं। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ से मैं समझा रहा हूँ, ये टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करके रख भी सकते हैं, इसी हिसाब से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरे सभी मित्राणी दोस्तानी देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे पहले वर्ड में लिख दिया है, पहले सेंटेंस में लिख दिया है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ क्रैकिंग प्रीलिम्स स्कोरिंग 130+ एंड यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी। ठीक है, तो आपके लिए स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब देखो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सीजीएल मेंस। टारगेट स्कोर क्या रखना है? अगर आपको 4600 ग्रेड पे की अच्छी पोस्ट चाहिए, 7500 वैकेंसी है, तो आप मिनिमम कोशिश करें कि 340+ स्कोर करने की कोशिश करें। हालांकि मैं कहता हूँ 340+ अगर आप टारगेट करेंगे 320 ही ला पाएंगे, हो सकता है 350 भी ले आए, प्रेशर हैंडल करने के ऊपर है। ऑन दैट गिवन डे कि आप कैसा प्रेशर हैंडल करते हैं उस हिसाब से आपका स्कोर आएगा। हालांकि मैंने 340 के अराउंड आपका सेफ स्कोर माना है, अच्छा सा स्कोर जिसमें आपको 4600 मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि 345 नंबर लाने में कितना किस सेक्शन में लाना पड़ेगा। देखो मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है वो श्योर शॉर्ट है कि यानी इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। बस आपका उस दिन दिमाग सही काम करे, आप घबराओ ना। तो मैथमेटिक्स बहुत ईजी आता है और रीजनिंग भी कंपेरेटिवली ईजी ही आता है, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मैथ्स में एक प्रश्न गलत मैक्सिमम हो गया तो 86 से 90 नंबर मैथमेटिक्स में और 86 से 90 रीजनिंग में पॉसिबल है, लाया जा सकता है। 90 जो हमारे रैंक 2 हैं माधव मिश्रा, उनके 3 सेक्शन में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों में 90 135 स्कोर था। ठीक है, तो आप भी ला सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश आपका इजी आता है, जब से 135 नंबर का हुआ तो इंग्लिश में भी 120 से 125 मेहनत के बल पे लाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं सबके आएंगे लेकिन लाए जा सकते हैं। और जीके जीएस में 40-45 टारगेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत अच्छा कर दोगे, इसमें 75 ले आओगे, लेकिन 40-45 एक ठीक ठाक स्कोर आपका हो जाएगा जीके एंड जीएस में। मैंने यहाँ पे 100 डेज लिखा है इस वजह से कि 100 डेज ये आपको करना है और जो 20 दिन लास्ट के बचेंगे, लास्ट के 20 दिन वो केवल और केवल रिवीजन के दिन होंगे। जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसको जॉट डाउन करना है, उसको नोट डाउन, जो आपने करी है उसको रिवाइज करना है, उसके लिए यानी 100 डेज का ये प्लान है और 20 डेज फॉर योर रिवीजन पर्पज ओनली, उसमें कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने घंटे एवरेज पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि 5 से 7 यानी 5 से 7 घंटे आपको रेगुलरली पढ़ना है, यानी आपका एवरेज मिनिमम 6 घंटे होना चाहिए। 6 घंटे अगर आप पढ़ लोगे तो एसएससी के लिए मोर देन एनफ है। इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम यानी सीजीएल को क्रैक करना है, ठीक है, तो आप 6 घंटे एवरेज पढ़ के आराम से कर सकते हैं। बट आपका अगर कहीं कोई सेक्शन वीक है, ज़्यादा वीक है, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कोचिंग ले रहे हो वो वगैरह, ये सेल्फ स्टडी की बात की जा रही है। ठीक है, अब अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस
कैटेगरी से हो तो भी आपको सेम स्कोर टारगेट करना है। ऐसा कई लोग दिमाग में ले लेते हैं कि मेरी तो ये कैटेगरी है, मैं तो कम टारगेट करूंगा। ऐसा बिल्कुल ना करना। आपको ड्रीम लोकेशन, ड्रीम पोस्ट दोनों मिल जाएगी अगर आप अच्छा करोगे। और किसी भी कैटेगरी से हो तो आप इतना तो टारगेट करो, हो सकता है आपकी कैटेगरी का आपको बेनिफिट हो, बट ट्राई टू अचीव एटलीस्ट 340 मार्क्स, क्योंकि वैकेंसीज लेस है तो आपको ऐसा ना हो कि मार्क्स कम पड़ जाए। अब सबसे पहले मेरा और आपका दोनों का फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पे आते हैं, जिसमें 90 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं और 70% टॉपर्स करते हैं 90, और जो 30% बच्चे उनका एक आध सिली मिस्टेक होता है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। कौन कौन से? 2022 के, 21 के, 19 के और 20 में लिख देना, 20, 19 और 18। यानी कि आपको उल्टे ऑर्डर में चलना है, 22 के, फिर 21 के, फिर 20 के, फिर 19 के, फिर 18 के। कोशिश करिए कि 18 तक जरूर जाएं, 17 पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनमें आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। यानी आपके 2500 से 3000 क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से एग्जाम कवर करने? CGL, CHSL, CPO, और दोनों के CGL और मतलब CHSL का तो अभी मेंस नहीं हुआ, तो CGL का प्री और मेंस लेना है, CHSL, CPO सारे एग्जाम कवर करने हैं। यानी ये तीनों एग्जाम मिनिमम कवर करने हैं। अगर फेज 8 फेज 9 करना चाहते हो तो बढ़िया, नहीं तो ये मिनिमम ये 3 एग्जाम। आपके मैथमेटिक्स के 2500 से 3000 क्वेश्चन इन एग्जाम्स में बनेंगे 5 साल के एग्जाम में, जिसमें से 3 टाइप के प्रश्न होंगे। 2500 से 3000 जो क्वेश्चन होंगे, इसमें से 1000 तो मान लो मॉडरेट होंगे, यानी कि ठीक ठीक होंगे, और 500 से 600 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गुड क्वेश्चंस होंगे। जब आप एक बार क्वेश्चंस को करने जाओगे तो इसमें इन 2500 से 3000 क्वेश्चंस को करना है। साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को मार्क करते चलना है जिसमें आपको कठिनाई हो रही है, जिसमें ट्रिकी लग रहा है, जिसका सोल्यूशन आपसे नहीं बन पा रहा है या बन रहा है तो टाइम लग रहा है, वो होंगे मॉडरेट क्वेश्चंस और गुड क्वेश्चन। दूसरा रिवीजन आपका केवल और केवल इन क्वेश्चंस का होगा, और अगर आपसे ये क्वेश्चंस भी बन जा रहे हैं तो तीसरा रिवीजन अगर आप करने आ रहे हो तो लास्ट के डेज में आपके केवल इन 500 से 600 क्वेश्चंस को करना है। अब आप कोशिश करें कि शुरू से ही इन 500-600 क्वेश्चंस के नोट्स या जैसे भी मन करे इनको अलग करके बुक में कर रहे हैं तो बुक में ही मार्क करके चलें, ताकि आपको लास्ट में ये ना हो कि ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, कहाँ गए, दिल चैन वाला हाल ना रहे। देखो, प्रैक्टिस करने के कई सारी मेथड्स हैं, सबका अपना तरीका होता है। मेरा अपना तरीका था, हालांकि मैंने आपके लिए पहली चीज जो 2500 से 3000 क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे जो ओरली हो जाएंगे, ठीक है, और टाइप 2 और टाइप 3 का मिनिमम 2 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है। आपको प्रैक्टिस कैसे करना है? चॉइस इज योर्स। इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, इसमें मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ, 3 मेथड है। एक क्विज फॉर्म में कर लो, एक सेक्शनल फॉर्म में कर लो, और एक हार्ड कॉपी जो किताब आप लेते हो प्रीवियस ईयर की उससे भी कर सकते हो, अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है तो। क्विज फॉर्म से करने की आपको टाइम लिमिट में करना रहता है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। सेक्शनल से करने से स्पीड और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के। और तीसरा, अगर आप हार्ड कॉपी से करते हो तो उसमें मार्क करना आसान रहता है, स्टार लगाना वगैरह। ये आपकी चॉइस है, आप किससे करना चाहते हो। बाकी बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, पाइनेकल है, राकेश यादव सर की है, अभिनय सर की है, अपने गगन सर की है, तमाम सारे टीचर्स ने निकाल दी प्रीवियस ईयर की, शुभम भैया सबने PDF निकाल रखा है, तो वहाँ से आप कोई सी बुक यूज कर सकते हो। मैथमेटिक्स में ये सिलेबस कंप्लीट अगर आपका हो चुका है। अब देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में कितना टाइम देना है। मैक्सिमम 2 to 2.5 आवर देना है, यानी 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा मैथमेटिक्स को नहीं देना। अगर आपका वीक है और आप 6 घंटे से ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो फिर इसमें इंक्रीज कर लेना, अदरवाइज इतना मोर देन एनफ है अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो। अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं, द टॉपिक्स यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन नीड टू बी लर्न बाई रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या होती है? जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम, मान लो आपने किया, आपको मेंसुरेशन टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, फ्रस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, तो रिवर्स लर्निंग का मतलब कि आपने देखा कि फ्रस्टम के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे, कौन फ्रस्टम के, आप कौन फ्रस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ डाला, स्टार बैच में आपको करवा रखा है, वहां से गए, देखा वीडियो, आपने नोट्स बनाया, फिर प्रॉब्लम्स करी 10-20, खत्म हो गया। तो रिवर्स मेथड इसे कहते हैं। ऐसे नहीं कि सब टॉपिक पढ़े जा रहे हैं जो आपको आता है उसमें क्यों टाइम बेकार करना है, तो रिवर्स मेथड करना, इससे आपका टाइम यूटिलाइज होगा। और रिवाइज द टॉपिक्स ओनली प्रॉब्लमेटिक, कौन से टॉपिक आपको रिवाइज करने, जो आपको प्रॉब्लम देते हैं उनको रिवाइज करते रहना। जैसे आपने एक बार वो कॉन्सेप्ट कर लिया, उसके बाद 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और उन क्वेश्चंस को नोट कर लो कहीं पे, जो टॉपिक्स आपके वीक है वो डायरी एक बना लो कि ये टॉपिक्स अभी हमारे वीक थे, वो जब अच्छा हो जाए, एक बार प्रैक्टिस हो जाए, उसको मार्क करके या वहाँ से काट दो, ठीक है। आपको मॉक कितने देने हैं मैथ्स के लिए, या पूरे फुल लेंथ की बात करें, मैं अभी मैथ्स की बात करूँ तो 2 मॉक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मॉक के फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें टाइम लिमिट भी रहेगा, और एक फ्रेश मॉक आप वीक में दे लिया करो, ठीक है, जिससे आपको नए क्वेश्चंस अगर कुछ आते हैं तो आपको ये भी लगेगा कि आपको सीखने की जरूरत है, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नंबर आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्ट दोनों बढ़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का ये हो गया। और कुछ एक चीज़ आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि आपको जो ये करना है, क्या, नोट्स, थ्योरम्स, ट्रिक्स, फॉर्मूलाज रेगुलर बेसिस पे बनाना है और 10 से 15 मिनट इसका रिवीजन करना है, ठीक है। ये आपको क्या काम करना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाते रहना है, थ्योरम्स, ट्रिक्स, फॉर्मूलाज, ये सारी चीज़ें नोट करते रहना है, और इसमें मैक्सिमम आपका 15 मिनट से आधे घंटे लगाने, ठीक है।
यानी 15 मिनट से आधे घंटे इधर लगा दिया आपने, फिर आपने मॉक दे लिया और आपने प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस कितने क्वेश्चंस की डेली करनी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि प्रैक्टिस आपको करनी है 50 क्वेश्चन आ डे, मिनिमम टारगेट करना है 50 क्वेश्चन करना है। आप शुरू में 1 घंटे ले रहे होगे, आप कैटेगरी 1 के स्टूडेंट होगे तो कैटेगरी 1 मतलब कि एक टाइप 1 है। अगर टाइप 2 के स्टूडेंट होगे तो 1.5 घंटे, टाइप 3 के स्टूडेंट होगे तो शुरू में 2 घंटे लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये आपके घंटे जो है ये 1 घंटे 45 मिनट में बदलेगा, कब 40 मिनट में बदलने प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये कब 30 मिनट में बदल जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। और आपका जो बचा टाइम होगा वो किसी और सेक्शन के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो 1 घंटे आप यहाँ मान लो, 1 से 1.5 घंटे एवरेज मान ले रहा हूँ आपका। और बाकी ये नोट्स बनाने में और ये रिवीजन करने में, मॉक देने में वगैरह, सेक्शनल क्विजेस करने में, ये सारी चीज़ें करके आपको 2 से 2.5 घंटे ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। मैथमेटिक्स में ये मोर देन एनफ है। आपने जो बुक्स ले रखी, जो कोर्स ले रखे वो मोर देन एनफ है। अगर आपसे आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है तो वो देख सकते हैं, आपको उससे ज़्यादा ऊपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रहा मैथमेटिक्स का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। रीजनिंग में सबसे पहले 90 मार्क्स आप टारगेट कर सकते हो और रीजनिंग के लिए भी 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। आपको सबसे पहले मेंस के क्वेश्चंस देखने हैं 2022 वाले, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका वीकर टॉपिक्स कौन सा है, आपका वेटेज क्या है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। और उस हिसाब से देखो, मेहनत हर कोई करता है लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए थोड़ा अलग करना पड़ता है, स्ट्रेटजी थोड़ी अलग करनी पड़ती है। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे लेकिन 1% लोग फॉलो करेंगे और सिलेक्शन भी 1% का ही होता है, ठीक है। तो आपको वीकर एरियाज पता चल गए, आपको किस टॉपिक का वेटेज पता चल गया, और जो वीक सेक्शन है उस पर सबसे पहला काम आपको करना है कि वर्क डेली 30 to 45 मिनट्स ऑन योर वीकर सेक्शन। यानी कि जो आपको, जैसे मान लो कैलेंडर आपको नहीं आता, क्लॉक नहीं आता, कोडिंग डिकोडिंग नहीं आती, तो डेली के 30 से 45 मिनट डेली आप एक बार देखो। आपका मान लो कि कोडिंग डिकोडिंग आपने 3 दिन कर लिया, 3 दिन में कोडिंग डिकोडिंग आपकी हो जाएगी, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर अगला टॉपिक कौन सा था, वीक जो था, उसको 45 मिनट करके 3 दिन सिटिंग मार दी तो वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते आप देखोगे 1 महीने के अंदर आपकी सारी चीज़ें लगभग कवर नजर आएंगी और आपको सारी चीज़ें बस प्रैक्टिस के लायक दिखेगी, बाकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और जैसे 2 महीने बीतेंगे आपको लगेगा प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई और तीसरे महीने में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। अब जो टॉपिक्स में प्रॉब्लम है उनको कहाँ से करना है, आपको टॉपिक वाइज बुक से कर लो, प्रीवियस ईयर की बुक जो आती है, क्विजेस से करना चाहो, किसी क्लास टीचर की, मतलब किसी टीचर की सीट हो जिससे करना चाहो उससे करो। बस आप ध्यान रखना कि 30 मिनट से 45 मिनट, इससे ज़्यादा ना देना, ठीक है। अब स्टार्ट करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द की फॉर एनी एग्जाम। आपको 2022 से स्टार्ट करके 18 तक रिवर्स ऑर्डर में आना है। इसमें आपको वही सीजीएल टियर 1 टियर 2 CHSL और सीपीओ के प्रश्न होंगे। 2500 से 3000 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 1000 से 1500 बहुत ईजी होते हैं, 1000 मॉडरेट होंगे और 500 टफ होंगे। आपको ये 1000 से 1500 मौखिक हो जाएंगे, ओनली वंस करने होते हैं। ये वाले जो मॉडरेट और टफ क्वेश्चन है इसको ट्वाइस यानी कि मिनिमम 2 टाइम्स रिवाइज करना है। और जो 20 दिन लास्ट के रिवीजन के होंगे उसमें इन 500 क्वेश्चन को एक बार और, यानी कि ये 3 बार रिवाइज हो जाएंगे। फिर इन क्वेश्चन को एक चीज ध्यान रखना कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो मेहनत कर दोगे तो निशान पड़ जाएगा और आप 4600 ग्रेड पे ले जाओगे, ठीक है। तो तीसरी बार इसको रिवाइज करना है। अब डेली मिनिमम 50 क्वेश्चन टारगेट करना है 1 घंटे में, 1 घंटे में 50, क्योंकि आपको एग्जाम में जो करने होंगे मेरे भाई 30 घंटे में 30 प्रश्न। तो आप शुरू में स्टार्ट में 30 मिनट में 30 प्रश्न करने होंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए अगर 30 मान लो तो 30 मिनट मान के चलो, तो 50 मिनट में वो 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे शुरू में दो। फिर धीरे धीरे आप देखोगे ये 45 मिनट हुआ, ये 40 मिनट हुआ और ये 30 मिनट तक जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे अच्छे से। तो मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आपने टॉपिक वाइज करते रहें, साथ ही साथ मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपको आपका स्कोर भी दिखता रहेगा। आप चाहे बुक से कर सकते हैं वही तीनों चीज़ें, चाहे आप क्विज से करें चाहे सेक्शनल क्विज से करें। एक चीज़ और ध्यान रखें, नोट करना और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को नोट करना और रिवाइज करना दोनों इंपॉर्टेंट है। तो केवल नोट्स ही न बनाते रहें, कॉन्सेप्ट पैटर्न, सीरीज का पैटर्न क्या होता है, कौन सा शॉर्ट ट्रिक लग रही है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा पैटर्न बना है, ये सारी चीज़ें नोट करते चले। 15 मिनट से 30 मिनट इसको नोट करने और रिवाइज करने में दें, इससे ज़्यादा ना दें। अब आपके पास फ्री टाइम जब होता है तो क्विजेस कर सकते हो डिफरेंट ऐप्स से, बहुत सारे ऐप्स हैं। ऐप्स में मैं कुछ सजेस्ट भी कर दे रहा हूँ, अड्डा है, टेक्स्ट बुक है, ओलिव बोर्ड है, टॉप रैंकर्स है, जहाँ पे भी आपको मिले वहाँ से एसएससी के रिलेवेंट ही करना है, कैट के रीजनिंग ना करने लग जाना, ठीक है। आपको एक चीज़ और, आई विल सजेस्ट यू डूइंग रीजनिंग ऑनलाइन PYQs, यानी कि ऑनलाइन PYQ करने से क्या होगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑनलाइन करने से एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी भाई साहब, दूसरा ऑनलाइन सिस्टम जो आपको वहाँ एग्जाम में जाके माउस पे करना होता है, वहाँ पे कॉपी किताब तो होती नहीं, वहाँ पे तो आपको माउस से स्क्रॉल करके करना होता है, तो वहाँ पे आपको घबराहट ना हो, इस वजह से हैबिचुअल हो जाएंगे अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, टाइमर के साथ करेंगे, और प्रेशर हैंडलिंग भी आ जाएंगे। मैथमेटिक्स में जो मैंने 50 प्रश्न प्रैक्टिस करने को कहा है, सेम व्हाट आई हैव सेड इन रीजनिंग सेक्शन आल्सो, आपको जो 50 प्रश्न प्रैक्टिस करने वो हमेशा टाइमर के साथ करने। अदरवाइज आप ऐसे पूरे दिन अली बाबा करते रहो, उड़ी बाबा करके, और पूरे दिन 50 प्रश्न में ही निकाल दिए। अगर 1 घंटे हो गए रखो, नहीं हो पाया लिख दो कि 50 मिनट में आज मुझसे 12 प्रश्न बने, ठीक है।
सेक्शनल क्विजेस आप टॉपिक वाइज दे सकते हैं, टॉपिक वाइज मैंने बताया अड्डा, टेक्स्ट बुक, ओली बोर्ड जहां से भी मिले, ठीक है, सेक्शनल क्विजेस देते रहें। और मॉक टेस्ट विल हेल्प यू, सो रिलाई ऑन रिलेवेंट मॉक। मॉक टेस्ट हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि आपको काफी चीजें, एक तो आपका वीकर सेक्शंस, आपको काम किस पे करना है, वेटेज कैसा रहे, क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप टाइम कैसा मैनेज करते हो, सारी चीजें यहाँ से सीखने में आएंगी। तो आप मॉक्स में कोई सा यूज कर सकते हो, और बहुत सारे मॉक्स है, टेक्स्ट बुक है, ओली बोर्ड है, अड्डा है, सुपर मॉक्स है, तो आपको जो सही लगे वो यूज कर सकते हो, कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। रीजनिंग हो गया। इंग्लिश में मैं बताऊं मेरे भाई कि बहुत टॉपर्स आप देखोगे कि 130 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 130 135 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 125 प्लस टारगेट करो अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है। 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम इसमें टाइम डिवोट करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रामर सेक्शन की, ठीक है। 2 सेक्शन होते हैं, ग्रामर और आपका वोकैब, रीडिंग भी होता है, लेकिन हम पहले ग्रामर की बात करते हैं। देखो, आपने ग्रामर कर लिया है कहीं से भी, तो आपको रिवाइज करना है अपना नोट्स, बुक्स या जो भी सोर्स आपने फॉलो किया है प्री के लिए वही, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं, क्योंकि इससे वोकैब आपकी सीधे रिपीट होती है, ग्रामर सीधे रूल रिपीट होता है, रूल तो चेंज हो नहीं जाएगा। और एसएससी के रिलेवेंट क्वेश्चन है, एसएससी आपको लेवल भी बताती रहेगी। डेली मिनिमम 50 क्वेश्चन टारगेट करें, और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन करने के लिए जो आपको प्रैक्टिस करना है उसमें मान लो सीपीओ का एक सेट कर रहे हो, तो आप उसमें 30 से 45 मिनट से ज़्यादा ना दें कि 30 मिनट टारगेट करें, बाकी 35 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा ना दें। एक टाइम बाद आप देखोगे कि आधे घंटे से 45 मिनट से, जो आप आधे घंटे से 45 मिनट ले रहे थे, एक टाइम आएगा 20 से 30 मिनट लेने लग जाओगे इन 50 प्रश्नों को करने से। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप होगी और उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। अब ये 50 क्वेश्चन कैसे करने हैं? आप सेक्शनल क्विजेज कर सकते हो, टॉपिक वाइज कर सकते हो, हार्ड कॉपी बुक, एमबी पब्लिकेशन, जहां से मन करे करो, लेकिन ये प्रश्न हो जाने चाहिए, ठीक है। एक चीज और बता दूं, जब आप 50 क्वेश्चंस कर रहे होगे तो आपको, जैसे आप कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, ट्रिकी होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, वो नोट करते चलो। एक पेज ऐसा रखो कि जिसमें आप साथ साथ नोट करते चलो, और A4 साइज पेपर या जिसमें भी आप नोट करना चाहो, वो मैथमेटिक्स के लिए जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो इसके आपके साथ में एक पेपर होना चाहिए जिसमें आप चीज़ें नोट करके वो आपके एग्जाम, आपके सिलेक्शन तक वो रख पाओ। तो वो हमेशा रखना, उसमें आप ट्रिकी वंस रखा करो। या फिर मान लो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप रेगुलर गलती कर रहे हो, कोई ऐसा रूल है जिसमें आप बार बार भूल जा रहे हो, तो वो लिख लो ताकि रिवीजन करने में आसानी रहे। अदरवाइज रिवीजन के टाइम आप उड़ी बाबा करने लग जाओ, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि जो टॉपिक्स, मान लो आप सेक्शनल क्विजेस कर रहे हो, उसके बाद आपको कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें प्रॉब्लम आएगी, लाइक नाउन, वर्ब, एडवर्ब, कुछ किसी में प्रॉब्लम, फ्रेजल वर्ब में किसी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन चैप्टर्स, उन टॉपिक्स को एक बार किसी टीचर से पढ़ना चाहो तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं। पेड कोर्स ना खरीदने लग जाना कि लाओ पेड कोर्स अब ले लेता हूँ, नहीं, आपको यूट्यूब पे भी टीचर मिल जाएंगे, या गूगल कर लेना, गूगल पे भी मिल जाएगी। तो उन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से पढ़ लें, या किताब से भी पढ़ना चाहें, मैं सजेस्ट करूँगा इंग्लिश के लिए बुक बेस्ट होती है, ठीक है। अब एक चीज़ और, ओकैब सेक्शन में सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि ओकैब में क्या करें, ओकैब तो दादा याद ही नहीं होती। ओकैब के लिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। देखो, हम क्या काम करते हैं, रट्टाफिकेशन करने लग जाते हैं, और याद नहीं होता तो हम हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, जस्ट स्टार्ट रीडिंग, गोइंग थ्रू द सेम सेट ऑफ OWS, ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम्स मल्टीपल टाइम। मैं क्या काम करता था, मैं 100 OWS टारगेट करता था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसको 1 2 बार 3 बार पढ़ता रहता था। तो हमें एसएससी तो आधे 25% तो आंसर एसएससी बता ही रही है ना भैया, क्योंकि वो ऑप्शन दे रही है, उन 4 के सिवा तो हो नहीं सकता। तो 25% तो एसएससी आपको दे रही है, बाकी के 75% का श्योर शॉर्ट आपको मानना होता है। तो एसएससी आपको याद दिला देगी। तो रटा नहीं भी है, अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है तो आपको वहाँ पर याद आ जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करनी है। जब लगातार आपकी आंखों के नीचे से निकलता रहेगा, आपने किसी का नाम रटा, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम रटा, नहीं, इतनी बार नाम ले लिया कि याद हो गया, ठीक है। उनकी कहानियां याद हो गई क्योंकि आपके सामने इतनी बार आई। तो डेली आप टारगेट करोगे 50 OWS, 50 ईडियम्स, 20 से 30 सिनोनिम, 20 से 30 एंटोनिम। हो सकता है आप इसमें से ज़्यादा भी टारगेट कर पाओ, कम टारगेट कर पाओ, लेकिन मिनिमम इतना कोशिश करो, ठीक है, टारगेट करने की। सिनोनिम एंटोनिम बहुत ज़्यादा ना बढ़ाना, वरना शुरू में ही आपको स्पेलिंग वगैरह में दिक्कत आएगी कि स्पेलिंग याद नहीं हो रही है, फिर फ्रस्ट्रेशन वगैरह होगा। और आप प्री क्वालिफाई करके आए हो तो आपको कुछ चीज़ें याद भी होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो, आप जब एक बार 50 OWS पढ़ा, ईडियम पढ़ा, 20 सिनोनिम पढ़ा, 20 एंटोनिम, सुबह पढ़ो शाम पढ़ो मुझे नहीं मतलब, बस आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। जब नेक्स्ट डे पढ़ने आओ तो जो आपने प्रीवियस डे पे पढ़ा था उसको 15 मिनट में फटाफट सरसरी निगाह से एक बार देख लो। उससे क्या होगा कि आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो ऐसा नहीं रहेगा कि वो भूल गया, कॉन्फिडेंस डाउन, नहीं, एक बार देख के जाओगे तो अगली बार जब पढ़ने आओगे तो फिर, जैसे मान लो एक दिन में 50 कर लिया, अगले दिन आए उन 50 को रिवाइज करके, फिर अगले दिन आएंगे तो दोनों दिन के, पिछले वाले दोनों दिन के 50 को रिवाइज करके, ठीक है। ऐसे करके करना है ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे, क्योंकि ऐसा ना रखो कि 1 महीने बाद पढ़ूंगा, 1 महीने बाद रिवाइज करने आओगे फिर चीज़ें नहीं हो जाएंगी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नए सेट पर रोज़ कूदते रहो, पिछली वाली चीज़ों को जब तक रिवाइज न कर लो ओकैब में बेसिकली, तब तक नई चीज़ें ना पढ़ो, अदरवाइज ना नई चीज़ें याद रह जाएंगी ना पुरानी चीज़ें। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ओकैब सेक्शन के लिए, कि सैटरडे और संडे को न्यू ओकैब पे फोकस नहीं करना है, ओनली रिवीजन करना है, ठीक है।
एक चीज़ और बता दूं, ओकैब आपका प्रीवियस ईयर ही होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें प्लस कर रहा हूँ, आपको ओकैब जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मॉक्स दे रहे हो और कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ भी रीड कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वहाँ पे ओकैब जो मिलती रहे वो अपनी बुक में या जो भी ओकैब का सोर्स है उसमें नोट करते चलो, ताकि ऐसा ना हो कि आपने पढ़ा भी था वर्ड और याद नहीं आ रहा है। ताकि आप एक सोर्स रखो, एक जब 20 लास्ट के 20 दिन रिवाइज करने के एक टॉपिक के एक चीज़ें होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे बहुत ज़्यादा सोर्सेज देख के, ठीक है। अब हम आते हैं कि रीडिंग पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो रीडिंग पार्ट 4 वजहों से इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको क्लोज टेस्ट और पैसेज की बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। आप जितना पढ़ोगे उतना जल्दी आप वहाँ पे पैसेज बड़ा पैसेज देख के घबराओगे नहीं, क्योंकि आपकी तो पढ़ने की आदत है, आपको समझने की आदत है। आपको मीनिंग हो सकता है ना समझ आए कि पूरी मीनिंग समझ आ गई, पूरा वर्ड मीनिंग आता है, लेकिन आपको पैसेज का थीम समझ आ जाएगा, कहना क्या चाहता है, बारीक चीज़ें समझ आ जाएंगी। दूसरा, आपको जब पढ़ने की आदत होती है ना तो आपको जैसे मैं बोलती हूँ, अगर मैं लड़का हूँ मैं बोलती हूँ बोलूँ तो आपको कहीं बोलता हूँ होना चाहिए, क्योंकि आप पुरुष हो, क्योंकि आपने सुना नहीं है तो यह पढ़ा नहीं है कहीं मैं बोलती हूँ लड़के को बोलते हुए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आप जब पढ़ोगे तो आपका इंग्लिश में भी सेम चीज़ बनेगी, तो उससे एरर फाइंड करना कॉमन सेंस से हो जाएगा। मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं इंग्लिश में एरर फाइंड कर दूंगा तुरंत, लेकिन ग्रामर का हो सकता है रूल ना बता पाऊँ कि कौन सा रूल की वजह से हुआ है, ठीक है, करेक्ट ना बता पाऊँ, लेकिन मुझे पता चल जाता है यहाँ पे कुछ गलती है, ठीक है। तो ये भी डेवलप होता है। तीसरा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना। जब आप पहले दिन कोई पैरा उठाओगे, पूरा स्टैंजा उठाओगे या क्रॉस टेस्ट उठाओगे, आपको लगेगा इतना बड़ा, लेकिन जब आप धीरे धीरे आपकी रीडिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, रीडिंग हैबिट हो जाएगी, तो वहीं पे आप देखोगे कि आप 2 से 3 मिनट में पूरा पढ़ जा रहे हो और समझ में भी आ रहा है। तो ये भी चीज़ आपकी बूस्ट होगी। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपका ओकैब भी इनहेंस होगा, साथ साथ करंट अफेयर भी, जीके जीएस भी इनहेंस होगा और करंट के मुद्दों से अवेयर रहोगे तो थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया रीडिंग। लेकिन रीडिंग में अब ऐसा नहीं करना 2-2 घंटे 4-4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं। रीडिंग के लिए मुश्किल से 30 से 45 मिनट, तो 30 से 45 मिनट इधर देना है, सैटरडे संडे को रिवाइज करना है और 1 घंटे आपको ओकैब रिवाइज करना है और आधे घंटे से 45 मिनट आपको रिवीजन करना है, आपके ग्रामर को पढ़ना है वगैरह। तो आपका टोटल जो बनेगा 2 से सवा 2 या 2.5 घंटे बनेगा इंग्लिश के लिए। इससे ज़्यादा ना करें। सैटरडे संडे को अपने रिजर्व रखें रिवीजन करने के लिए, जो पूरे हफ्ते पढ़ा है। एक दिन मिनिमम हफ्ते में 6 दिन का रिवीजन, या मैं तो कहूँगा 5 दिन पढ़ो, 2 दिन केवल उसको रिवीजन करो ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, खत्म। अब हम आते हैं जीके जीएस में। जीके जीएस में कोई लोग कहेंगे 70 क्यों नहीं स्कोर कर रहा है, क्योंकि भैया मेरे औकात से बाहर का है तो मैं सोच भी नहीं पा रहा। मेरे लिए 40 से 45 प्लस अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते तो अच्छा स्कोर होगा। अब 40 से 45 नंबर के लिए 5 घंटे देना भी बेकार है, क्योंकि बाकी सेक्शंस डूब जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देना। 1.5 से 2 हो गया किसी दिन 1 ही रहा, लेकिन एवरेज 1.5 घंटे आपका होना चाहिए जीके पे जो जा रहा है। आपको एन थिंग्स मैंने लिख दिया, देयर आर एन थिंग्स टू स्टडी। वास्ट सिलेबस, वास्टेस्ट कह सकते हो, सबसे वास्ट सिलेबस जीके जीएस का है आपके एग्जाम में। लेकिन आप पेपर्स चेक करोगे रिसेंट ईयर्स के तो आपको एक चीज पता चल जाएगा, आइडिया ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक्स, कौन से टॉपिक से एसएससी प्रश्न पूछ रहा है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, पॉलिटी से कितने प्रश्न आ रहे हैं उस हिसाब से, हिस्ट्री से कितना आ रहा है, एंशिएंट से कितना, मिडाइवल से कितना आ रहा है, वैदिक सिविलाइजेशन से कितना, आर्ट एंड कल्चर से कितना आ रहा है, ज्योग्राफी, तो उससे उस हिसाब से आप टाइम दे पाओगे। और टाइप ऑफ फैक्ट्स क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, डेट पूछी जा रही है, ईयर पूछा जा रहा है या क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है, तो ये सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर देख के ही आपको आइडिया लगेगा। अब देखो, जीके का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है, कम पढ़ो लेकिन रिवीजन कर पाओ उतना ही पढ़ो। ऐसा नहीं पूरी चीज़ें आपने पढ़ ली और रिवीजन एक बार भी नहीं। मैं बताऊं मेरे साथ ये हमेशा हुआ है, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करता था और रिवाइज नहीं कर पाता था। जब मैंने कम चीज़ें पढ़ी और रिवाइज करा तो स्कोर आया। तो जीके का सीधा सा फंडा है, कम पढ़ो रिवाइज ज़्यादा करो, ठीक है। अब कोई बुक पढ़ लो, कॉन्सेप्ट के लिए लुसेंट, मनोहर पांडे, पिनेकल, XYZ, कोई सी किताब जो भी आप कंफर्टेबल हो वो पढ़ो। लेकिन आपको क्या काम करना है, ये फैक्ट्स जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियो हो गया, स्टैटिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको डेली 30 से 40 मिनट पढ़ना है। जैसे पॉलिटी उठाया, अभी नहीं, पॉलिटी के बीच में हिस्ट्री भी पहले दे रहे हो, साइंस भी, सॉरी वर्ड पे जाना, साइंस भी कर दे रहे हो, इकोनॉमिक्स भी कर दे रहे हो, नहीं, एक एक चीज़ खत्म करोगे एक साथ। पॉलिटी चल रहा है तो पॉलिटी खत्म करिए, हिस्ट्री करिए, लेकिन सैटरडे संडे में एक बार रिवाइज जो करो, जो पढ़ा है पूरे हफ्ते वो सैटरडे संडे में अगर रिवाइज नहीं कर पा रहे हो मेरे भाई, तो वो हफ्ता आपका बेकार है उस चीज़ पर डिवोट करने का। तो कोशिश करना कि आप जो भी पढ़ रहे हो 30 से 40 मिनट का एक सेट मारना, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका माइंड एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा फैक्ट, क्योंकि जीके में होता है फैक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको 30 से 40 मिनट पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, जीके का एक कम पढ़ो लेकिन रिवीजन करो। और दूसरा फंडा होता है कि 100% चीज़ें करी नहीं जा सकती जीके में, लेकिन जितनी चीज़ पढ़ो, मान लो 60% चीज़ें आप कवर कर पा रहे हो, तो उन 60% से जितने प्रश्न हैं उनका 100% स्कोर कर पाओ। ये फंडा आप अपनाओ, आपका हमेशा जीके में अच्छा नंबर आएगा। अब देखो, आपको क्या काम करना है, आपने मान लो पॉलिटी पढ़ी और लोकसभा पढ़ लिया, ठीक है। अब लोकसभा के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, प्रीवियस ईयर वाली बुक है या मॉक्स है, जैसे भी करना है, आप उन क्वेश्चंस के गो थ्रू होगे तो आपको आइडिया लगेगा कितने प्रश्न हो रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न आपने नहीं, कौन सी चीज़ नहीं कवर करी उसमें। तो वो सारी चीज़ें आपको जब कोई टॉपिक खत्म हो तो उसका एक बार
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखो, ठीक है। तो पॉलिटी आपने देख लिया तो अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस, लास्ट 5 साल में एसएससी ने क्या पूछा उस टॉपिक से, और उससे आपको पता चलेगा कि किस चीज़ में आपको ट्रबल हो रहा है। और अगर कोई जैसे पॉलिटी में मान लो आपको फंडामेंटल राइट्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो फंडामेंटल राइट्स का आपको रिवीजन करना है, दैट्स इट, ठीक है। 20 से 25 मिनट आपका काम ये होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे और फिर ये टॉपिक मार्क करोगे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और वो जो शुरू के 40-45 मिनट बताएं उसमें वो चीज़ें ऐड करते रहोगे, ठीक है। अटेम्प्ट करो सेक्शनल क्विजेस डिफरेंट ऐप से, इससे आपका फायदा रहेगा। सेक्शनल आपको ये भी आइडिया लगेगा कि आप सारी चीज़ें पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे, पता है साइंस पढ़ लिया अब हिस्ट्री याद ही नहीं आ रही है कुछ चीज़, तो वो रिवाइज भी होता रहेगा, क्वेश्चंस आपकी आंखों के नीचे से गुजरते रहें। और जीके तो ऐसी चीज़ है जो आप खाते समय घूमते समय फ्री माइंड से बैठे हो तब कभी भी रिवाइज किया जा सकता है, तो वो कर सकते हो। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, करंट पोर्शन पे। आपको पता है कि मेकिंग नोट्स इज फ्यूटाइल, मेरे हिसाब से आप करंट का नोट्स ना बनाओ। आप क्या काम करो, अच्छा कुछ जने हैं कि जो डेली वीडियो देखते हैं, शो देखते हैं, वो अगर 20 मिनट से ज़्यादा है, 25 मिनट से ज़्यादा, 2-2 घंटे करंट अफेयर का शो देखते हैं रह गए, फिर नोट्स बनाया, फिर उसको रिवाइज करा, फिर अगले दिन वहाँ कमेंट में बात कर रहे हैं, तो भैया कोई फायदा नहीं, फिर PDF मांग रहे हो, कोई फायदा नहीं, आप बेकार कर रहे हो अपना और सेक्शन भी कमजोर करो। आपको क्या काम करना है, जिस भी कोचिंग से पेड लेना चाहो या जहाँ से भी आपको हो पाए, जो PDF दे दे, रिनाउंड होना चाहिए ताकि आपको और मतलब ओरिजिनल चीज़ें मिले, फैक्चुअल चीज़ें मिले, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिले, वहाँ से उनका मैटर लो, हिंदी अंग्रेजी जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसका प्रिंट आउट निकालो, और वो जो प्रिंट आउट है उससे कम से कम 2 बार रिवीजन करना है आपको, मतलब इन 100 दिनों में, और जब 20 दिन लास्ट के बचेंगे उसमें तो 2 बार तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। जब स्टार्टिंग में आप रिवीजन करोगे तो इट विल टेक टाइम, बट वंस यू आर डन विथ ईच एंड एवरीथिंग, फिर रिवीजन टाइम अपने आप डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। आप जब भी पढ़ो करंट अफेयर को नोट से, जो PDF आपने प्रिंट करा है उसको पेन पेंसिल के साथ पढ़ो, हाइलाइटर के साथ पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट करते चलो। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा टॉपिक दिखता है जिससे आपको डिटेल में जाना पड़े, जैसे आप कहीं पे बात हो रही है आर्टिकल 144 की, तो आर्टिकल 144 के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 144 क्या है, अब मान लो UCC की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आर्टिकल 44 जानना, DPSP जानना जरूरी है, DPSP में क्या क्या चीज़ें कहाँ से लिया गया, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा जानना जरूरी है, और वो उसी नोट्स पे जो आपने प्रिंट आउट निकालना उस पर लिखते रहें। ऑल एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश करें, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल वगैरह वगैरह, और इंडिया के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें पढ़ते चलनी है, ठीक है। और आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो हॉट टॉपिक है, जैसे अब मान लो कि किसी साल में लोकसभा इलेक्शन, तो लोकसभा से रिलेटेड, पार्लियामेंट में लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो वो जरूर पढ़ें। अब आप एक चीज़ देखो, सैटरडे संडे आपको रिवीजन के लिए रखना है हमेशा, होल वीक जो करा है, एवरेज 10 से 12 घंटे आप मान लो कि करंट अफेयर में लगते हैं। 10 से 12 घंटे में करंट अफेयर आपका लास्ट 1 साल का हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 वीडियो 6-6 घंटे के तो 10 से 12 घंटे, 720 मिनट, यानी 100 दिन है तो आपके 10 से 15 मिनट, यानी मैक्सिमम 20 से 25 मिनट आपको करंट अफेयर पे देना है, इससे ज़्यादा डेली नहीं देना है, दैट्स इट मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप 5 घंटे करना चाहो वो आपका। अब ये सारी चीज़ें हो गई, बेसिक चीज़ें मैंने कवर कर दी। अब इसके बाद लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है आपके इन एग्जाम की तैयारी के दौरान, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहना है, हेल्दी माइंड होता है, हेल्दी माइंड से पढ़ोगे तो आपका इफिशियंसी ज़्यादा आएगा, हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, बीमार बार बार ना पड़ो एग्जाम के टाइम, गुड पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, वो डिमोटिवेट करने वाले लोग नहीं होने चाहिए, लाइफ में एंजॉयमेंट भी जरूरी है, एंजॉय करते रहें अपनी लाइफ को, हर फेज इंपॉर्टेंट होता है तो उसको एंजॉय करते रहें। सेल्फ बिलीफ रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद विश्वास नहीं रखोगे कितनी भी चीज़ पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा, प्रेशर नहीं हैंडल कर पाओगे और एग्जाम के दिन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बाउंसिंग बैक नेचर होना चाहिए, मान लो किसी दिन मॉक में खराब स्कोर आ गया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं रोने लग जाना है आएंगे फिर से अच्छा करेंगे। और गुड लक आल्सो नीडेड, कई बार क्या होता है कि हमारी चीज़ें सारी सही होती हैं, लक हमारा काम नहीं करते और फिर चीज़ें नहीं होती, ये अपने हाथ में नहीं है। बाकी भगवान का थोड़ा सा आध्यात्म योगा वगैरह में विश्वास रखो, चीज़ें अच्छी होंगी। बाकी गुड लक रहेगा स्टार्स इस वजह से क्योंकि मैं स्टार बैच आप लोगों को स्टार दिलाने के लिए स्टार्ट किया था, इस वजह से आपको स्टार कहता हूँ। और फॉर मोर ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, PDF आपको इधर मिल जाएगा, बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन